MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है X2। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण X2 है। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+K। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की Ctrl+K है। कट, कॉपी तथा पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। कट करने की शॉर्टकट की Ctrl+X, कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C और पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V है। जब कोई यूजर कहां पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है? हाइपरलिंक पर। जब कोई यूजर हाइपरलिंक पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। वर्ल्ड वार्प का क्या अर्थ है? टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। वर्ल्ड वार्प का अर्थ टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। फ्रूट नोट्स एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए। फ्रूट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग रेफरेंस के लिए किया जाता है। किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइन स्पेस का। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए लाइन स्पेस का प्रयोग किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने की शॉर्टकट की Ctrl+N है। MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जोन साइज कितनी है? 10 से 50। Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन कुंजी से क्या होता है? चुने गए फोल्ड का आकार बढ़ता है। कुंजी 12 क्या खोलती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की Ctrl+F2 है। जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? एरियल। Ctrl+V का प्रयोग किस लिए होता है? जो कुछ भी कॉपी किया गया हो उसे पेस्ट करने के लिए और जो कुछ भी कट किया गया हो उसे पेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, दोनों। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+P का। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है।
पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? कॉपी पेस्ट। वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कट के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X कुंजी का प्रयोग कट के लिए किया जाता है। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेस चेक का। MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेस चेक का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 32 GB। MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। प्रिंट लेआउट। किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं? स्टार्ट के। किसी कॉलम में टेक्स्ट का प्राय अलाइन होता है? राइट का। टेक्स्ट को कॉलम में बदलने के लिए टेक्स्ट निम्न में से किस से पृथक किया होना चाहिए? टैब। किसी चुनी हुई रेंज से सिर्फ फॉर्मेट हटाने के लिए प्रयुक्त कमांड है? फॉर्मेट। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस बार रहती है? ऑन। सेल कमांड के अलाइनमेंट टैब में जनरल का मतलब क्या है? नंबर राइट अलाइन तथा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर पैराग्राफ के रूप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं? होम का। एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है वह क्या कहलाता है? टेम्पलेट। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है? 0.5 इंच। एक बार टैब दबाने पर कर्सर 0.5 इंच आगे आता है। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड से। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है? वर्कशीट। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है? Ctrl+S। डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S है। गो टू कमांड को निम्न में से किस बटन से भी दिया जा सकता है? F5 से। गो टू कमांड को F5 बटन से भी दिया जा सकता है। MS एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। MS एक्सेल
विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+O। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+O है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+V। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की Ctrl+V है। किस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को सुरक्षित कर सकते हैं? Ctrl+S की सहायता से। किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? सर्चिंग का। गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+G का। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? Ctrl+N का। MS वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पासवर्ड के लिए। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। निम्न में से कमांड से टेक्स्ट का आकार बदला जा सकता है? साइज से। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Home का। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहा जाता है। नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए? सेव एज का। टेक्स्ट को टेबल का आकार देने के लिए कौन सा कमांड है? टेक्स्ट टू टेबल। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? न्यू का। MS वर्ड 2010 में फाइल में प्रत्येक लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? लाइन नंबर का। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल एवं बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट का। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? रिव्यू में। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित रहता है?
पेज लेआउट में। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड का। व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? एक विंडो को दो भागों में बांटना। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है F7। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की F7 है। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? पेज लेआउट टैब में। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड।